सिरान बेटा, सलाम हालिद साहब। कहां से आ रही हो तुम? यहां आओ मेरे पास। क्या फेरित नहीं है? दरअसल मेरी एक ब्रांड से मीटिंग थी, वहीं से आ रही हूँ हालिद साहब। आपा भी साथ थी मेरे। हाँ, इसके बारे में ओरहान ने बता दिया था मुझे। मैंने सुना है कि तुम्हारे बाबा और फेरित रजामंद हो गए। जी बिल्कुल हालिद साहब, सच है ये। अगर वो रजामंद हो गए थे तो फेरित तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? बेटा, चलो चलकर कमरे में बात करते हैं। अब बताओ मुझे, फेरित कहाँ है? कमरे में होगा हालिद साहब। क्या मतलब इस बात का? तुम नहीं जानती कि तुम्हारा शौहर कहाँ है? हाँ, मैं समझ गया। हैरत की बात है कि फेरित ने इजाजत कैसे दे दी। मुझे तो इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। नहीं हालिद साहब, दरअसल पहले तो फेरित ने इस बात पे एतराज किया, मगर फिर हम लोगों ने इस पर बात की। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। फिर भी कहीं कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। मियां बीवी में छोटा मोटा झगड़ा तो हो ही जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि किसी बात पर दोनों का इत्तेफाक नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। याद रखो, तहम्मुल से काम लेने से जिंदगी अच्छी गुजरती है। मगर जब बात मेरे जैसे बुजुर्गों की आ जाए तो इंसान वहां पर मुश्किल में पड़ जाता है कि उनका सामना कैसे किया जाए। बेबसी का एहसास होता है। तुम्हारी समझ में मेरी बात तो आ रही है ना बेटा? अब तो मैं उम्र के उस हिस्से तक पहुंच चुका हूं बेटा। अब तो मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरी अब जितनी भी जिंदगी बाकी रह गई है वो मेरे पोते के साथ गुजरे। अगर तुम मेरी इन बातों पर अमल करो तो तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी मजीद हसीन हो सकती है, और इस बात के लिए तुम दोनों को मिल बैठकर फैसला करना होगा। इसके लिए इत्तेफाक बहुत जरूरी है। बात समझ में आई तुम्हारे? इंशाल्लाह हालिद साहब, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी और सेहत अता फरमाए। आमीन। और अभी जो आखिरी तकरीब हुई थी उससे बड़ा फर्क पड़ा। मैंने उसमें तमाम तर गलतियों का इजाला कर लिया। मैं चाहता हूं कि जिंदगी पुरसुकून गुजरे। अब मुझ में किसी से उलझने की ताकत नहीं रही। नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का भी दिल दुखे, किसी को कोई तकलीफ ना हो। जाकर अपने शौहर को राजी करो बेटा। ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए। जाओ, शाबाश।